दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जो नए हैं स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, जैसा आपने देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल है। आज सेल के बारे में बात करेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल है। अब बेसिकली सेल को क्या कहते हैं, उसके बाद थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बताऊँगा मैं। देखो बच्चों, सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सेल की डेफिनेशन की, सेल की परिभाषा की। आखिरकार सेल होती क्या है। देखो बच्चों, सेल क्या होती है। सेल एक क्या है, सेल एक स्ट्रक्चर है। सेल एक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो कोशिका होती है वो पूरी बॉडी का डेवलप करती है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है बॉडी का निर्माण करती है। आगे हम बात करेंगे इन बायोलॉजी द बेसिक मेम्ब्रेन बॉन्ड यूनिट that contains the fundamental molecules of life and of which all living things are composed। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ टू से इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच all living organism are made and the smallest unit of life capable of all living functions। अगर मैं डिफाइन कर सकता हूँ तो आप बस यही ध्यान रखो, जो सेल है एक स्ट्रक्चर है। सेल क्या है, स्ट्रक्चर है, यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, जो लिविंग होती है, वो पूरा मिलकर किससे बनती है, छोटी छोटी ब्लॉक से मिलकर बना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो डेफिनेशन है वो अब ये रखो, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बेसिक लाइफ। ठीक है मेरे बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी में। अब इसके डिस्कवर की बात करता हूँ। 1665 में डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और हनीकॉम्ब में इन्होंने देखा था, होलो कैविटी में। अब जो हुक था, उन्होंने टर्म दिया था, जो शब्द दिया था, सेल दिया था। ठीक है, और जो सेल की उन्होंने डिस्कवर की थी वो न्यूक्लियस में की थी, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट्स में। ठीक है, सेल क्या है बच्चों, सेल जो सेल की साइज के बारे में बात करूँ, इन वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ सेल है वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक है, उनको हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। सम में भी वेरी लार्ज माइक्रोस्कोपिक। They vary considerable in shape. Variation depends mainly upon the function of cells। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे नर्व सेल होगी, ये सेल बॉडी के है। ठीक है, और आगे और बता दूँ मैं इसमें। अगर इसके डिस्कवर की बात करता हूँ तो इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड थे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। थिन सेक्शन में किया था, कॉर्क ऑफ द अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी कि एम्प्टी हेक्सागोनल चैम्बर्स लाइक ए हनीकॉम्ब में। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता था, उसके हेक्सागोनल चैम्बर्स लाइक ए हनीकॉम्ब, देन कंपार्टमेंट्स सेल्स। जो सेल है ये एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड है फॉर लिटिल रूम, यानी कि छोटा सा एक कमरा। ठीक है, स्लेटिन स्वान एक वैज्ञानिक थे, जर्मन बॉन्टिस्ट थे, इन्होंने प्रोवाइड किया था, यानी इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा था सेल के बारे में। आगे बात करेंगे। 1838 और 39 में स्लेटिन और स्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और आगे मैं बात करूँगा। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच यू in 1855 proposed
the idea that all cell arise from the pre-existing cell. After the studies of plant and animal cell by the DeBerry and the protoplasm theory was established in 1861. ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अगर बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर बाद में उन्होंने जब खोजें की थी तो डिफरेंट टेक्निक्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आवर नॉलेजेबल एंड द ऑर्गेनल्स हैज़ डेवलप्ड ट्रीमेंडसली। ठीक है, आगे अगर मैं सेल स्ट्रक्चर की बात करूँ, यानी कि कितनी उसकी जो माइक्रोन थी, यानी कि कितनी रेंज की थी सेल की जो लंबाई चौड़ाई, सेल द मेजॉरिटी ऑफ द सेल रेंज बिटवीन द 3 and 30 माइक्रॉन्स, यानी कि जो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हैज़ बीन स्टडी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट यूज द लाइट मैग्नीफाई एंड ऑब्जेक्ट अप टू 2000 times electron microscope that use beams of electrons and can magnify things as much as 500,000 times। ठीक है प्यारे बच्चों, these are called सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये जितने भी हम सारे स्ट्रक्चर में बायोलॉजी, जितने भी हम किसी डायग्राम की बात करेंगे तो माइक्रोन्स में ही इसको हम मापते हैं, यानी कि ये जितने भी डायग्राम्स होते हैं बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई। ठीक है प्यारे बच्चों।